So, now part 2 of how to tackle a चालू डॉटर इन लॉ. ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि अगर किसी किसी को ना 2-3 डॉटर इन लॉज भी होती है, 4 भी होती है, मैंने ऐसे भी फैमिलीज देखे हैं. तो देखिए ऐसे टाइम पे ना काम कैसे डिवाइड करना याद भी नहीं होता है यार. ये सब झंझटों में कौन, इट इज़ अ टास्क फॉर सासू माँ. आई एम श्योर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर श्योर. मगर अगर आपको इन लोगों को नहीं समझता है कि कैसे मिलजुल के रहना है, तो आदतें लगाने के लिए एटलीस्ट कुछ टाइम तो करो, ताकि दे आर हैबिचुअल टू दैट एनवायरनमेंट. तो बुक भी मेंटेन करनी पड़ी तो प्लीज़ मेंटेन एंड टीच देम कि अभी तेरी बारी है, अभी तेरी है. उसको भी टाइम स्पेस चाहिए, उसको भी स्पेस चाहिए, उनको भी बच्चों को टाइम देना है, उनको भी देना है, हर एक को देना है. और उनको ना क्वालिटी टाइम उनके बच्चों के साथ तभी मिलता है यार, जब पहले का ज़माना अलग था, अभी ज़माना अलग है. हर एक मॉम को लगता है कि मैं मेरे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूँ. क्या बच्चे बार बार होते हैं क्या? एक ही बार होता है ना. तो दे दो ना उनको उनका टाइम, कि तू तेरी बच्चे की पढ़ाई इस टाइम से इस टाइम के बीच में ले, तू तेरा टाइम फिक्स रख. रोज़ ऐसे वो पढ़ाई का टाइम ही फिक्स कर दो कि ये टाइम पे तो बच्चों की पढ़ाई करनी ही है. तब थोड़ा आप लोग कर लो यार किचन में, क्या हो गया नहीं कर लिया तो. या जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं या जिनके बच्चों की कम पढ़ाई है, तो तू थोड़ा जल्दी आ जा, मैं इतना काम आगे का कर लेती हूँ, फिर तुम कर ले बेटा. तो ऐसे करके भी तो हम लोग कर सकते हैं ना मैनेज. अब हर एक का बच्चा तो सेम एज ग्रुप का नहीं रहेगा, किसी का बड़ा रहेगा, किसी का छोटा रहेगा, किसी को सेल्फ स्टडी की तब तक आदत पड़ जाएगी. मगर बचपन में जब बच्चे 6 ईयर्स या 7 ईयर्स या 8 ईयर्स या बोलो 10 ईयर्स तक होते हैं, तो प्लीज़ गिव देम देयर स्पेस टू बी विद देयर चिल्ड्रन. एक मॉम को इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करे. कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है बच्चे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करने देता है. घर के काम कौन करेगा? तू अगर बच्चे के साथ चली गई तो घर के काम करो. वाई? क्यों, आप कभी मम्मी नहीं थे? हाँ, वो बात अलग होगा, आप पुराने ज़माने में होगे, उस टाइम पे अलाउड नहीं होगा आपको करना या जो भी. तो तब उतना पेरेंटिंग स्किल्स नहीं थे, तब लोगों को समझता नहीं था, तभी तो इतनी बीमारियाँ आती थी ना बॉडी में लोगों के. कैंसर वगैरह ये सब कितना कॉमन था. ये सब स्ट्रेस से आता है. तो आप दूसरों को भी स्ट्रेस मत दो, खुद भी स्ट्रेस में मत रहो. अगर आप अच्छा रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बुढ़ापे में आपकी डॉटर इन लॉ आपके साथ अच्छा रहेगी. ये भी तो सोचो आप. अभी अगर आप उसको क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करने दोगे, उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसके हस्बैंड के साथ, उसके बच्चे के साथ, तो वो बुढ़ापे में आपको क्यों करेगी भैया? आप उसका दिल दुखाओगे जब उसको ज़रूरत है समझदारी की. तो आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसने आपके साथ हमेशा अच्छा रहना चाहिए? नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो. प्लीज़ ऐसा मत करो. प्लीज़ हर एक के साथ अच्छा बिहेव करो. लाइफ एक बार मिलती है, उनको उनकी स्पेस भी दो. काम ऐसी समझदारी से डिवाइड करो घर का कि हैम्पर भी ना हो उसकी फैमिली लाइफ, उसके बच्चे के साथ में वो टाइम स्पेंड है, उसके पति के साथ वो टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो न्यूली मैरिड. और अगर उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि फिर भी नहीं ऐसे, अगर एक्चुअली अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ में प्रॉपरली गुड बिहेवियर के साथ में काम डिवाइड करके घर संभालते हो ना, तो प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं, ट्रस्ट मी. घर के काम भी हो, उसको भी उसकी स्पेस मिले, उसके बच्चे को भी मॉम का प्यार मिले, मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने को मिले, हस्बैंड के साथ मिले, हस्बैंड और वाइफ के झगड़े ना हो घर के माहौल के वजह से. ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर घर का बेसिक माहौल ही अच्छा नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली सारे रिलेशनशिप इंटरलिंक्ड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ख़राब ही होगा सब कुछ. तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे मदर इन लॉ का रोल बहुत बड़ा प्ले कर होता है. वो सब कुछ होती है, घर की ढाल होती है, वो घर की छाव होती है, वो घर की नींव होती है. वो समझिए बात को, वहीं से पूरा बेस जो रहता है वो उभरता है, ब्रांचेस आती है. तो आप वो ब्रांचेस को संभाल के रखिए. वो कैसे होगा? आप समझदार रहोगे तो, आप समझदारी से घर चलाओगे तो, टैकल करोगे तो सिचुएशंस को. प्लीज़ इस बात को समझ के लीजिए. और चालू डॉटर इन लॉज को तो सच में सीधा करिए, उनको समझाइए कि वो कहाँ गलत हो रही है. तुझे तो ये टाइम पे ये करना ही पड़ेगा. वो उसके टाइम पे करेगी, वो उसके टाइम पे, वो उसके टाइम पे, तू तेरे टाइम पे करेगी. एंड ये काम तो मुझे तुझसे ही चाहिए. आप रहो ना स्ट्रिक्ट उतना. क्यों नहीं करेगी भाई? करना ही पड़ेगा झक मार के, अगर रहना है तो घर में. समझा आपको? और अगर आप कि एक ही डॉटर इन लॉ है और वो बहुत चालू है, तो फिर
उससे ना बहुत प्यार से सबको, तू तो बहुत अच्छी है, तू तो बहुत अच्छी है करके, अभी ज़माना ही वैसा है। अच्छे से प्यार से करवाओ, चल अपन दोनों मिलके ये कर लेते हैं, चल तू इतना कर ले, मैं इतना कर लेती हूँ, चल एक काम कर, तेरे को अभी बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, तू ये टाइम पे बच्चे के साथ रह, फिर तू आ जा तब तक के। और ना दोपहर में सोने की आदत इज़ वेरी बैड, दैट हैम्पर्स मैनी थिंग्स। दोपहर में सोने के जगह उतनी देर भी अगर सब प्रोडक्टिव रहे घर में, आपकी डॉटर इन लॉ को भी वो आदत मत डालो ना आप शुरू से, डे वन से। सोने के जगह बेटा तू ये कर ले, ये कर ले, रात को जल्दी सो जा यार, रात को उसको जल्दी सोने को स्पेस दो, किचन वाइंड अप करो फटाफट, खाना ही घर में ऐसा टाइमिंग्स रखो कि इतने बजे अगर खाने पे आए सब लोग तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं। हाँ, आपका बेटा वर्किंग है, वो नहीं आ सकता समझो, तो उसको टाइम लिमिट दो 8 या 9 o'clock तक का। 9 o'clock यू कम, हैव योर फूड। 9 o'clock के आगे कोई दुनिया में काम नहीं होता है, फालतू की बात है। 9 o'clock तक के फ्रेंड्स वेंड्स सब बाजू में रखो, घर पे आओ, घर को फैमिली को प्रायोरिटाइज करो, खाना खाओ, एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज का आप घर में रूल ही लगा दो। कैसे नहीं होगा, सब होता है। तो ऑटोमेटिकली उसको और उसके बेटे को भी स्पेस मिलेगा, बच्चे भी टाइम से सोएंगे, और ऑटोमेटिकली घर का माहौल अच्छा ही रहेगा, और हस्बैंड वाइफ को टाइम देगा, वाइफ हस्बैंड को टाइम दे पाएगी, झगड़े नहीं होंगे। अगर आप अच्छे से रहोगे घर में, आप समझदारी से रहोगे, आप ये नहीं करोगे, अगर आपके दिमाग से ये चीज़ तो निकाल ही दो, बहू है बहू जैसे ही रखना है, ये सबसे पहले आउट कर दो। अगर आपने ये दिमाग से निकाल दिया कीड़ा, तो ऑटोमेटिकली घर में सब अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि आप उसको बेटी जैसा ट्रीट करोगे। हाँ, कई बहुआ ऐसी होती है कि घर पे आएगी काम से, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है, कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी भाभी आती थी ऑफिस से, शी वॉज वर्किंग इन आईटी कंपनी, तो घर पे आने के बाद में शी यूज़ टू एक्सपेक्ट, क्योंकि आंटी बहुत अच्छा रहते थे, कि मम्मी चाय भी दे मुझे हाथ में, हर चीज़ हाथ में। तो शी वॉज हैविंग दैट ट्रबल इशू कि यार ये तो कर ही नहीं रही है खुद से। तो बहुओं को भी ये बात समझना चाहिए, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी फॉर बहूज, कि हाउ यू शुड बिहेव इन द हाउस, ताकि आपकी मदर इन लॉ को भी ट्रिगर ना करे वो चीज़। अगर आप भी अच्छा रहोगे तो ऑटोमेटिकली मम्मी अच्छी ही रहेगी। पर मम्मियों को ये ध्यान में रखना है कि भैया वो आपके घर में न्यू है, आपका घर ऑलरेडी आपने अपने हिसाब से बसाया है, तो आप उनके साथ में इतना अच्छा रहो, और ऐसे भी मत सर पे भी मत बैठाओ कि हाँ भाई तू कभी भी उठ जब तेरे मन में आ रहा है, कभी भी सो, कुछ भी कर, आई मत किचन में, मैं सब आयता देती हूँ खाने को। अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसा करोगे तो बहू वैसे ही करेगी भैया, 1 साल बाद में, और बाद में जब जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी और चालाकी करेगी। तो पहले से ही उसको बोलो कि इतने बजे जल्दी सो, जल्दी उठ, एक्सरसाइज भी सब पूरा घर करो ये टाइम पे, तो तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फिर ये टाइम पे तुम किचन में रहो, ये टाइम तक के तुम ऐसा करो, तो उनको, और जैसे उनके बच्चों का टिफ़िन का टाइम वाइम है, तब दूसरे काम मत लगाओ प्लीज़। उनको फिर टेंशन आता है, फिर झगड़े होते हैं घर में। उनको उनके हिसाब से मेंटेन करने दो। उनको बोलना कि तू कितने भी बजे तक कर, भले ही जल्दी खाना बना के तू फ्री हो जा और किचन से जा, गर्म ठंडे का मत रखो, भले ही 9 o'clock तक किचन वाइंड अप कर, फिर तू जा, देखो जो करना है कर आफ्टरनून तक। मतलब उसको भी मी टाइम मिलेगा, तो झगड़े नहीं होंगे। साफ़ सफाई का भी ऑल्टरनेट डेज रखो, कि किचन का ये पोर्शन स्टोर रूम को क्लीन करना हमको एवरी संडे टू संडे, तो उसको भी बर्डन नहीं आएगा कि यार कितना काम है, कितना काम है ये घर में। तो वो चीज़ें मदर इन लॉज को समझनी पड़ेगी कि आपको कैसे अपने घर का काम डिवाइड करना है, कौन से दिन क्या करना है। खाने में 2 बजे तक के 4 बजे तक के आप किचन में लटका के रखोगे तो यार वो चिड़चिड़ करेगी डॉटर इन लॉ, फिर वो और चालाकी करेगी। ऐसा मत करो, उसको डे वन से आप एक रूटीन लगाओ घर का, कि ये टाइम पे हमारे घर में किचन स्टार्ट होता है, एंड जितना जल्दी तेरे को वाइंड अप करके जाना है, यू आर फ्री टू गो, बस पूरा खाना बना के रख। वो करेगी ना मैनेज, शी विल मैनेज। अगर उसको पता है कि मेरे को खाना बना के आई एम फ्री एंड आई कैन डू एनी थिंग, माई मदर इन लॉ वोंट से एनी थिंग, तो लेट हर डू। ये मत करो कि नहीं हमारे घर में तो गर्म फलके ही बनते हैं, तो हम 4 बजे ही खाते हैं, हमारे घर में तो 4 बजे तक किचन चलता है। यार शी विल गेट फेड अप एंड शी विल डू चालूपना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसको उसकी स्पेस ही नहीं दोगे आप, तो वो तो करने ही वाली है। तो ये गलतियाँ मत करो। मैं इस पे थोड़ा और एक और वीडियो बना के उसमें बोलूँगी, ठीक है, कि आप मदर इन लॉज ने और कितना अच्छे से डे मेंटेन करना चाहिए। दिस आई विल मेक एकदम प्रोफेशनली, कि कैसे डे को पूरा डिवाइड करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली घर में क्लैशेस होंगे ही नहीं। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो सीधी सादी बहू रानी के लिए बनाऊंगी, एंड देन नेक्स्ट वीडियो फॉर डॉटर इन लॉज, हाउ टू हैंडल दीज
हाउ टू बिहेव सो दैट झगड़े ना हो और घर अच्छे से रहे, संभला हुआ सुधरा हुआ। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।